नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी जुलाई में होने वाला है। इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। अभी हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं हिस्ट्री के। अब हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा नागरिक शास्त्र का, यानी कि सिविक्स। तो हम शुरू करते हैं। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय होगा कि आप 5 सेकंड में अपना उत्तर दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका पहला, मानव स्थापित विधि। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। तो जल्दी करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत लंबा होता है। नेक्स्ट है, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवाद सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो सही आंसर सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार किसने दिया? तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? तो आपके पास ये ऑप्शन है। सही इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, का, ग और घ, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। तो ये जो बतलाया है ये बतलाया गया है ए.बी. डाइसी के द्वारा। एक विचारशील व्यक्ति की नीति ने मनुष्य को पथभ्रष्ट कर दिया है। मनुष्य के विषय में यह विचार प्रतिपादित किया गया है। ये जो किया गया है ये रूसो द्वारा किया गया है। निम्नलिखित विचारकों में से किसने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताया है? तो ये बताया गया ऑप्शन नंबर सी, बोसांके। क्वेश्चन आप देखते ही पता लग जाएगा किसका क्या आंसर, अगर आपने तैयारी पूरी कर रखी होगी तो। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि, एक ऑप्शन और है नीचे। तो सही होगा आंसर, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्था में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? आप सभी जानते हैं, 10th क्लास का क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था। सामाजिक संविधा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया गया था अरस्तू के द्वारा। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की परिभाषा किससे संबंधित है? ये परिभाषा बेंथम द्वारा दी गई थी। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये प्रावधान जो किया गया है ये ऑप्शन नंबर बी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में।
फासीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो ये अभिजात वर्ग। निम्न में से किसने फासीवाद के सिद्धांत को वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? ये अल्फ्रेडो रोक्को। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, तत्व है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है? तो आपको पता ही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक रूसो भी है, तो ये समर्थन करते हैं, इसका संबंध है, सॉरी। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ, तो ये स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं, यह मत किसका है? ये है लॉर्ड एक्टन का। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। समाज में समानता का निहार किसका अभाव है? ऑप्शन नंबर बी, विशेषाधिकार। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, तो ये आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में रह सकती है। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, इस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष को ही देता है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट राजकता से अच्छा है, यह मत किसका है? तो ये मत होगा हॉब्स का। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है? ये अरस्तू कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले है। हॉब्स के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं। नेक्स्ट है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है। यह संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है। ऑप्शन नंबर सी, विधि निर्माता निकाय में। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य साधन और साध्य दोनों हैं। नेक्स्ट है, समानता के उदारवादी विचार से संबंधित निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं ये। तो सही जो आंसर होगा वो होगा आर्थिक समानता। ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है। ऑप्शन नंबर डी, करने योग्य काम करने की क्षमता। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा 2025 एग्ज़ाम के लिए सिविक्स का। हम लगभग तब जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक कम से कम 10 कर लेंगे। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित होता है। निम्न में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को माना जाता है? तो यह हो जाएगा उदारवाद। निम्न में से तीन ऐसे हैं
जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? तो जो अलग है वो आपका है समाजवाद। नेक्स्ट है, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, या मत किसका है? ये मत है ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी। जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे के आधार पर भिन्न हैं। वह जोर देते हैं ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है, तो आप सभी जानते हैं इसको, लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, ये भी सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है? तो ये कहा गया था ऑप्शन नंबर बी, केशवा भारतीय बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में मत व्यक्त किया गया कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि हॉब्स और रूसो। कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध है, तो इसका संबंध जो है वो राजनीति विज्ञान से है, ना कि अर्थशास्त्र से। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? आप सभी जानते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस ने उनको ये उपाधि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, ये किया गया सिंगापुर में। और कुछ इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था? इसमें कोई आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, उनका संबंध जो था वो नमक यात्रा से था, मार्च से था। अगला है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, तो वो हो जाएगा आपका मतदाता। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? सभी जानते हैं मौलिक अधिकार भारत संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल भारत संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 14, 36 लेकर 51 तक। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे लिखेंगे? जैसे भी क्वेश्चन आया था लोकसभा वाला, वैसे ये है कि ये जो लिखेंगे वो उपराष्ट्रपति को लिखेंगे। राष्ट्रपति का पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए, कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये कथन है किसने, मैं राज्य हूँ, राज्य शक्ति से पहले है, तो यहाँ दिए गए हैं 4, आप इससे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसका आंसर लगा लेंगे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा। चाहो तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर ये मैं ही राज्य हूँ, ये आपका हो जाएगा राज्य व्यक्ति से पहले है, तो ये अरस्तू ने ही कहा था। दूसरा अगर आप देखेंगे प्लेटो का जो है वो ये आ जाएगा आपका लास्ट में, आपसे आराम से लगा सकते हैं, बाकी बच गया वो इससे संबंधित है। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो ये राज्य का
राज्यपाल नियुक्त करता है। पंचायती राज सम्मिलित है। पंचायत जो आती है वो राज्य सूची में आती है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन कई बार आ चुका होता है। तो ये दोनों संसद जो होते हैं उनके संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि राष्ट्रपति। लोग राष्ट्रपति लगा देते हैं, तो इसका जो करता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बना होता है। संसद के राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं। निम्न में से विचारकों का कौन सा युग वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? ये जो कहा है ये मार्क्स और एंजल्स ने कहा है। नेक्स्ट है, फाशीवाद ने राज्य को माना। व्यक्तियों पर निरंकुश शक्ति। किसने इस विचार को व्यक्त किया कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? अरस्तू ने। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी, डी। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के क्रम में विभिन्न प्रकार के समाज उद्भूत हुए हैं। निम्न में से कौन सा उन समाजों के उद्भवन का एक सही क्रम है? तो पहले आप देखेंगे कि आदिम समाज, दास, सामंती, फिर पूंजीवादी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। निम्न में से महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन था? जो समर्थक था वो था सिजविक। निम्न में से कौन सा एक उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सत्य नहीं है? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिक विज्ञान। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सकें। ये हम केवल जुलाई के लिए कर रहे हैं। इससे पहले हमारे कई सारी वीडियो प्रैक्टिस सेट्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये हमारा सिविक्स का पहला यानी कि नाट्यशास्त्र और राजनीति विज्ञान का पहला प्रैक्टिस सेट था। थैंक यू।